हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। एसआरके खोलेंगे अपने 10 पैक एप्स का सीक्रेट। दीपिका को किस डायरेक्टर की फिल्म के लिए नहीं मिल रहा है टाइम। प्रीति जिंटा क्यों प्रमोट नहीं करेंगी हैप्पी एंडिंग। फाइनली किस प्रोजेक्ट में मिला आलिया को रणबीर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका। और आपको दिखाएंगे शिल्पा शेट्टी की दिवाली पार्टी में पहुंचे कौन कौन से स्टार्स। शाहरुख खान के असली 8 पैक ऐप से रिलेटेड एक सबसे बड़ा सीक्रेट रिसेंटली किंग खान ने एक्सक्लूसिवली जूम के साथ शेयर किया है। आगे अब खुद एसआरके बताएंगे कि असली मर्द के कितने पैक्स होते हैं और उनके पास है कितने ऐप्स। तो चलिए देखिए हमारी आज की टॉप स्टोरी, आपको पता चल ही जाएगा। असली मर्दों के 6 इस तरफ और 6 इस तरफ होते हैं जी। 12 है मेरे। इस वक्त मैं असली मर्द हूँ, इसलिए मैं हाफ मर्द हूँ। मेरे एक्चुअली जेन्युइनली 10 हैं। मैं ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लोग गिनने लगे हैं तो मैंने भी एक दिन गिन लिए। 10 हैं और 2 नीचे हैं जो दिखाता नहीं हूँ मैं। 10 हैं और 2 नीचे हैं जो दिखाता नहीं हूँ मैं। 8 नहीं बल्कि 10 पैक एप्स है किंग खान के, और अपने 10 पैक एप्स का सीक्रेट किंग खान ने एक्सक्लूसिवली रिवील किया है जूम के बूम पर। मेरे एक्चुअली जेन्युइनली 10 हैं। मैं ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लोग गिनने लगे हैं तो मैंने भी एक दिन गिन लिए। 10 हैं और 2 नीचे हैं जो दिखाता नहीं हूँ मैं। एसआरके का जूम के बूम पर ये एक्सक्लूसिव कन्फेशन कितनी बड़ी बज़ क्रिएट करने जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शाहरुख खान ने अब तक अपने 10 पैक ऐप से जुड़ा ये सीक्रेट किसी और से शेयर नहीं किया है। मैंने भी एक दिन गिन लिए। 10 हैं और 2 नीचे हैं जो दिखाता नहीं हूँ मैं। And they genuinely are. So I think I have a 12 pack. जी. 6 on one side. You know when they say 6 pack, ये misnomer है कि 6 1 2 3 4 5 6 होते हैं। 6 और 6 असली मर्दों के 6 इस तरफ और 6 इस तरफ होते हैं। जी. 12 है मेरे। तो ये मेंटेन करके रखे हुए भी या अभी मेरे इस वक्त 8 हैं। 4 जो हैं क्योंकि हमने एक्सरसाइज नहीं की इसलिए नहीं। इस वक्त मैं असली मर्द हूँ, इसलिए मैं हाफ मर्द हूँ। दूसरों के जाके चेक भी नहीं करना। जी हाँ, शाहरुख खान पिछले कई दिनों से अपने 8 पैक ऐप्स को लेकर काफी सुर्खियां बना रहे हैं। स्पेशली सलमान के 8 पैक ऐप्स की पोल खुलने वाला वीडियो सामने आने के बाद से एसआरके ने डिमांड बढ़ते ही अपने ऐप्स फ्लॉन्ट करके डिमांड के बदले में इक्वल सप्लाई शुरू कर दी है। ऋतिक का बैंग बैंग डेयर पूरा करके एसआरके ने सबसे पहले अपनी फेवरेट एक्सरसाइज एक वीडियो के थ्रू सबके सामने रखी, जिसमें किंग खान के ऐप्स साफ नजर आ रहे थे। और उसके बाद यूएस में भी एक पॉपुलर सर्च इंजन के हेड ऑफिस पहुंच के किंग खान ने वहां भी अपने फैंस की डिमांड पर शर्ट उतार कर अपने ऐप्स फ्लॉन्ट किए थे। और इतना सब करने पर भी किंग खान ने वो सीक्रेट किसी के सामने रिवील नहीं किया कि इन ऐप्स के अलावा उनके 2 ऐप्स और भी हैं। मेरे एक्चुअली जेन्युइनली 10 हैं। मैं ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लोग गिनने लगे हैं तो मैंने भी एक दिन गिन लिए। 10 हैं और 2 नीचे हैं जो दिखाता नहीं हूँ मैं। वेल, अब ये बताने की जरूरत भी नहीं कि अपने 10 पैक ऐप्स का ये सीक्रेट रिवील करके शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का ही सबूत दिया है। और इसी बहाने ओम शांति ओम के बाद बस में छाने को तैयार दिख रहे हैं एसआरके के 10 पैक ऐप्स। कितने पैक्स बना ली? 6 या 8? 6 तो उसमें उस वक्त थे जब अपने ओम शांति थोड़ा 2 बढ़ गए। 10 हैं। मेरे एक्चुअली जेन्युइनली 10 हैं। मैं ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लोग गिनने लगे हैं तो मैंने भी एक दिन गिन लिए। 10 हैं और 2 नीचे हैं जो दिखाता नहीं मैं। वी होप ओम शांति ओम के 6 पैक ऐप से बढ़कर हैप्पी न्यू ईयर के लिए बनाए एसआरके के 8 पैक ऐप्स जरूर अपना कमाल दिखाएंगे और हैप्पी न्यू ईयर बन पाएगी चेन्नई एक्सप्रेस से भी बड़ी बॉक्स ऑफिस कमाई करने वाली फिल्म। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। सैफ करीना की सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी का अपडेट अपने साथ एक कंट्रोवर्सी की खबर लाया है। तो आखिर क्या है सैफ करीना की एनिवर्सरी बैश से जुड़ी वो न्यूज, आप खुद ही देख लीजिए। सैफ और करीना की सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी बैश को लेकर इलेक्शन कमीशन की नाराजगी की खबर सुनने में आई है और रिपोर्टेडली सैफ करीना की वेडिंग एनिवर्सरी बैश मुश्किल में घिरती दिख रही है विदाउट प्रायर परमिशन लाउड स्पीकर्स के यूज को लेकर। जी हाँ, सुनने में आया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सैफ और उनकी फैमिली को लाउड स्पीकर्स यूज करने की वजह से नोटिस भेजा गया है। दरअसल 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच पटौदी में सैफ और करीना की वेडिंग एनिवर्सरी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट की गई, लेकिन इसी सेलिब्रेशन के दौरान हरियाणा में इलेक्शंस की वजह से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू था,
जिसमें किसी तरह का भी सेलिब्रेशन, खासतौर पर लाउड स्पीकर्स के यूज पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हालांकि प्रायर परमिशन लेकर लाउड स्पीकर्स का यूज किया जा सकता है, पर सोर्सेज की माने तो सैफ और करीना की इस वेडिंग एनिवर्सरी बैश में लाउड स्पीकर्स के यूज की परमिशन नहीं ली गई थी। मामला जो भी हो, जल्द ही सैफ और उनकी फैमिली से इस पूरे इशू पर कॉन्फर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन मिलते ही क्लियर हो जाएगा कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। जहां बॉलीवुड में अच्छे और एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के पास काम की कमी नहीं है, वहीं एक फेमस स्टार ने ज़ूम के बूम पर छेड़ा है उनके पास काम ना होने का किस्सा। क्या है ये पूरा चक्कर, देखिए हमारी इस स्टोरी में। इतना लंबा चौड़ा ब्रेक किस लिए था, क्या वजह? इसलिए लंबा चौड़ा ब्रेक इसलिए क्योंकि मुझे काम नहीं मिलता। टैलेंट होने पर भी काम ना मिले तो बेचारा स्टार क्या करे, और ज़ूम के बूम पर एक्सक्लूसिवली ऐसा ही दर बयां कर गया है एक स्टार। इतना लंबा चौड़ा ब्रेक किस लिए था, क्या वजह? इसलिए लंबा चौड़ा ब्रेक इसलिए क्योंकि मुझे काम नहीं मिलता। जी हाँ, बॉलीवुड में कई स्टार्स के पास जहां नए प्रोजेक्ट्स के लिए डेट्स ही नहीं है, वहीं रणवीर शौरी का कहना है कि उनके पास काम ही नहीं है। और तो और उनका तो ये भी कहना है कि इस मामले में वो अकेले नहीं हैं। कितना इस बात को मेंटली कितना इससे बैलेंस कैसे करते हैं जो खाली दिनों में होते हैं? नहीं, आसपास देखता हूँ मैडम, इंडिया है, यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत लोग वही जिंदगी जी रहे हैं। मिस्टर शौरी की बात सुनकर तो लगता है कि उनके पास कोई काम न होने की बात कहीं कोई मजाक तो नहीं। माना कि कंपैरेटिव वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज की काफी कमी है, पर खुद रणवीर भी तो कुछ कम सिलेक्टिव नहीं। खैर चलिए, यहाँ उन्होंने अपने पास काम न होने की बात सुनाकर हमें और अपने फैंस को थोड़ा सैड कर दिया, पर चिंता की कोई बात नहीं। रणवीर के चाहने वालों के लिए ये रही इस स्टोरी में एक हैप्पी एंडिंग। इतना लंबा चौड़ा ब्रेक किस लिए था, क्या वजह? इसलिए लंबा चौड़ा ब्रेक इसलिए क्योंकि मुझे काम नहीं मिलता। रियल? हाँ। इतने अच्छे एक्टर, फिर ये फिल्म कैसे आपके किटी में आई? कौन सी, हैप्पी एंडिंग? राज एंड डीके ने मुझे फ़ोन किया बिकॉज आई थिंक उनको जो हैप्पी एंडिंग में मेरा कैरेक्टर है इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स में जो मैंने रोल किया था विद राहुल बोस एंड मलिका, साकेत चौधरी की पिक्चर। सो आई थिंक उससे उनको लगा कि ये आई विल बी एबल टू पुल दिस रोल ऑफ। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण के पास अपने पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक के साथ काम करने के लिए टाइम नहीं है। कौन है वो डायरेक्टर? लेट्स फाइंड आउट। हर एक्टर की जिंदगी में एक फिल्म को काफी अप्रिशिएट किया जाता है, और दीपिका पादुकोण की कॉकटेल और रामलीला वो फिल्में हैं जिनके लिए उनको काफी अप्रिशिएट किया गया था। होमी अर्जानिया ने दीपिका पादुकोण को एक करियर चेंजिंग रोल दिया था, दैट ऑफ वेरोनिका फ्रॉम कॉकटेल, और उसके बाद द क्रिटिक्स स्टार्टेड टेकिंग हर सीरियसली एज एन एक्टर। लेकिन आज उसी डायरेक्टर के लिए दीपिका के पास टाइम नहीं है उनकी अगली फिल्म करने का। ये हम नहीं बल्कि होमी खुद कह रहे हैं। No, I won't. Dipika's too busy for me. सही सुना आपने। होमी ये शिकायत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दीपिका को अपनी हर फिल्म में लेना चाहते हैं। फॉल्ट इन आवर स्टार्स के रीमेक में तो दीपिका जरूर नजर आएंगे, लेकिन चाहकर भी होमी उन्हें अपनी दूसरी फिल्मों में कास्ट नहीं कर सकते, एज द एक्टर इज इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स। No, I won't. Dipika's too busy for me. Dipika's too busy for you. No, I actually am doing 2 films next year. The second film I'm doing does not have Deepika in it. Okay. So that answers that question of yours. The first film in all probability will have her in it. But like I said, it'll all be confirmed within the next 10 days. So if you can wait till that long, hold your breath and I will let you know. Well, we hope that दीपिका अगर होमी की बात सुन रही हो तो वो उनकी विश पूरी करे, और जैसे ही उनके पास वक्त हो वो उनके लिए फिल्म जरूर करे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। और अब शो में बारी है मुंबई में चल रहे एक रिनाउंड फिल्म फेस्टिवल के अपडेट की, जहां संडे इवनिंग शोकेस की गई अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस फिल्म फेस्टिवल के हाइलाइट्स। कल मामी फिल्म फेस्टिवल पर रखी गई ब्लैक फ्राइडे फिल्म की स्क्रीनिंग, जहां बॉलीवुड सेलेब्स में से वी कैप्चर्ड विक्रमादित्य मोटवाने, अनुराग कश्यप, प्रीति जिंटा एंड रणवीर शौरी। यहाँ आए अनुराग कश्यप ने मीडिया से शेयर किया कि उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने के दौरान कितनी दिक्कतें फेस की। 4 साल कोर्ट केस लड़ा था वो थी। इसके अलावा यहाँ विक्रमादित्य मोटवाने आए टू सपोर्ट अनुराग कश्यप्स फिल्म और बात की ऑन फिल्म मेकिंग। ट्रू लाइफ हाँ नहीं बिल्कुल ना, व्हाई नॉट। मतलब अभी तो सब्जेक्ट तो मिला नहीं है, ब्लैक फ्राइडे इतने ग्रेट सब्जेक्ट, बट बिल्कुल इट्स अ टेम्पलेट ना, ब्लैक फ्राइडे और जी और
बैटल ऑफ एल्जियर्स वाली जो ऐसे फिल्में आती है ना अबाउट अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ लाइक लाइव एक्शन इंसिडेंट एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ, वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। वेल, यहाँ आई गॉर्जियस प्रीति जिंटा और रणवीर शोरी ने भी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस ऑन बीइंग एट द मामी फिल्म फेस्टिवल। Actually, I've just come here to support the film festival here. Only because it is our very own film festival. It ran into problems, and I think being the film industry, we are the largest film industry in the world, and it's very important for us to have a film festival. This is a festival that talks about exchanging culture, it exchanges movies, and it's very important to support it. So I don't think you always have to support things which are of monetary gains to you. This is very important for our growth as a film industry, for awareness of different kinds of cinema and movies. So I'm here to just support it. जो फिल्में दिखा रहे हैं इस साल, they are really amazing. तो इन फिल्मों को बड़ी स्क्रीन पे देखने का मौका बहुत रेयरली मिलता है. So I'm really happy for that opportunity. All in all, the event ended well with few but good stars. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. प्रीति जिंटा हैप्पी एंडिंग को प्रमोट नहीं करेंगी। क्या है प्रीति के इस डिसीजन का एक्चुअल रीजन? आइए जान लेते हैं खुद प्रीति से। एक्टर प्रीति जिंटा नजर आई मुंबई में चल रहे फिल्म फेस्टिवल में और बहुत दिनों के बाद मीडिया के सामने आई प्रीति ने दिल खोल के बातें की। मीडिया ने उनकी आने वाली फिल्म हैप्पी एंडिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने इस फिल्म को करने का रीजन दिया और कहा कि सैफ की दोस्ती की वजह से उन्होंने इस कैमियो रोल के लिए हाँ कहा। Well, to be very honest, it is not my film, you know. So it is my film because I'm in it and I love being part of it. But I think I'm not really required to promote it. I'm quite surprised. It was what should I say, a happy surprise to see myself in the promo. I didn't expect to see myself in the promo. Great. But ab dekh liya to you should tell me what you think. But it's a very fun part and I think it's going to be a good movie. वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस फिल्म को प्रमोट करने में आगे रहेंगे तो प्रीति ने कहा कि वो इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ये उनकी फिल्म नहीं है, इसमें महज उनका एक स्पेशल अपीयरेंस है। सैफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने अपना करियर उसके साथ स्टार्ट किया था क्या कहना में। सो फर्स्ट टाइम सैफ ने मुझे फ़ोन करके बोला कि प्लीज़ पीटर यू मस्ट डू दिस। सो आई थॉट उसने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए पूछा नहीं है और मैं बिल्कुल काम फिल्में नहीं कर रही थी अभी बिकॉज आई बीन बिजी डूइंग सम अदर स्टफ। सिर्फ भैया जी सुपर हिट इज़ अ फिल्म आई एम शूटिंग एंड आई डिडंट वांट कि डेट्स नहीं हो और जब भी But when I heard it, I thought it was really sweet. So I said, "ठीक है, why not?" And it was a lot of fun. He actually inspired me to actually take up some more work now. वहीं प्रीति ने फिल्म फेस्टिवल से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और कैंडिड चैट में कहा, Our films do very well all over the world, and I think markets are different. What people need is different. India is a country जहाँ lot of escapism की सिनेमा होती है. So the demand is very different, And it's the audience. If the audience goes and likes different films, then people will make more different films. But audience likes more masala films. प्रीति इस दिवाली पर तो मुंबई में नहीं होंगे, and she has other plans. लेकिन वापस आने के बाद वो अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली है। Well, we just wish Preeti a very happy Diwali and also all the very best for her upcoming projects. Bureau Report, Zoom, Mumbai. फाइनली आलिया को रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल गया है और ज़ूम आप तक लेकर आए हैं उस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल। रणबीर कपूर के लिए आलिया भट्ट करेंगी एक स्पेशल कमर्शियल में काम। जी हां, सोर्सेज की माने तो रणबीर कपूर के फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आलिया हैज शॉट अ स्पेशल कमर्शियल व्हिच विल प्रमोट रणबीर्स फुटबॉल टीम। वेल, ये एड से रणबीर कपूर को डबल बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये कमर्शियल ना ही रणबीर की टीम को प्रमोट करेगा बल्कि इसके जरिए रणबीर जिस स्कूटी ब्रांड के एम्बेसडर हैं उसे भी प्रमोशन मिल जाएगा। जी हाँ, इस कमर्शियल के जरिए आलिया भट्ट स्कूटी ब्रांड को भी प्रमोट करेगी जिसकी वो भी ब्रांड एम्बेसडर है। ऑल इन ऑल, रणबीर कपूर इज गेटिंग डबल बेनिफिट्स विद one commercial. Hope this gives maximum benefits to his football team as well. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिया की वेडिंग के डिटेल्स और पोस्ट रिलीज हैदर को फेस करनी पड़ रही है कौन सी नई कंट्रोवर्सी। कल रात
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर दिवाली से पहले ही इस फेस्टिवल सीजन की एक बड़ी झकमक नजर आई। इसका रीजन था शिल्पा की दिवाली पार्टी। तो यहाँ नजर आए इंडस्ट्री के कौन-कौन से स्टार्स, टेक अ लुक। पूरा देश दिवाली के रंग में रंगा हुआ है। जगमगाते दीप और खुशियों के इस उत्सव में बॉलीवुड भी भला कैसे पीछे रहने वाला है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बॉलीवुड स्टार्स की एक प्री दिवाली बैश पर। ये जगमगाता घर जो इस वक्त फैंसी लाइट से सजा हुआ है इज द होम ऑफ एक्टर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, जिनके घर रखी गई दिवाली पार्टी। Dressed in a beautiful Indian attire, we captured the couple, who was all set to play the perfect hosts for the evening. इस पार्टी में नजर आए कॉमेडी किंग डेविड धवन, who took out the time to pose for the Shutterbugs. बैंग बैंग की सक्सेस को सेलिब्रेट करने और दिवाली की पार्टी में शरीक होने पहुंचे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी। We also captured filmmaker रमेश दौरानी, डायरेक्टर गोल्डी बहल और एक्टर सोनाली बेंद्रे भी पहुंचे इस दिवाली पार्टी में। We also spotted veteran actor Jitendra, who also joined the celebrations. Actor R Madhavan was also seen at the party and he was sporting a different look altogether. शिल्पा की सिस्टर शमिता शेट्टी और उनकी मॉम भी इस पार्टी में फैमिली सेलिब्रेशंस पर मौजूद थी। सो कुछ ऐसा नजारा था इस दिवाली पार्टी का जिसमें बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरों ने शिरकत की। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। Dia Mirza is finally married to her longtime boyfriend Sahil Sangha. Sharing her happiness with the media, Dia stated, "I am very happy. It was a beautiful Arya Samaj ceremony. The vows were explained to us and it was wonderful because it was good to be conscious of what you're going through and what are the vows that you are exchanging. It was a dream wedding. We wish you both a happy married life ahead." प्रीति जिंटा और नेस्वारिया का केस कुछ वक्त पहले काफी चर्चा में था जब न्यूज आई थी दैट प्रीति हैज फाइल्ड अ मोलेस्टेशन केस अगेंस्ट एक्स व्यू नेस्वारिया। इसी इशू के चलते मामी फिल्म फेस्टिवल में आई प्रीति से हमने पूछा अपडेट। इन रिप्लाई, प्रीति आस्क्ड द मीडिया टू रादर क्वेश्चन द पुलिस कमिश्नर दैन हर। वेल, प्रीति के अकॉर्डिंग उन्हें भी पता नहीं है कि इस केस पर फिलहाल मुंबई पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। चलिए ये बात ही सही, पर मीडिया आपको पहले की तरह अब भी सपोर्ट करेगी। हैदर बॉक्स ऑफिस पर भले ही सक्सेसफुल रही हो, फिल्म को अच्छे प्रेजेस भी मिले हों, पर अब ये फिल्म फंस चुकी है एक कंट्रोवर्सी में फॉर रिपोर्टेडली हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। इसी के चलते हैदर के अगेंस्ट एक PIL फाइल की गई है। देखते हैं कि अब इस कंट्रोवर्सी पर विशाल भारद्वाज क्या टेक लेते हैं। सलमान खान बहुत जल्द नजर आएंगे सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में, और खबरों की माने तो सलमान खान इस फिल्म में 12 अलग अवतारों में नजर आने वाले हैं। Yes, you heard it right. Salman will be donning 12 different avatars for his upcoming film in which he plays a prince. किंग खान शाहरुख खान ने रिसेंटली एक लीडिंग डेली को दिए इंटरव्यू में ये कहा है कि स्टारडम की लॉन्जेविटी अब कम हो गई है एंड इट इज नॉट इजी टू बी अ स्टार नाउ। शाहरुख ने कहा है कि इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले 50 करोड़ जनता उनकी फिल्म को एक साल में देखती थी और अब ऐसा एक हफ्ते में होने लगा है। संजय लीला भंसाली और पूजा भट्ट बॉलीवुड के उन लोगों में से हैं जो दिवाली की रात को अपने घर हर हाल में वापस आते हैं एंड दिस इज ड्यू टू देयर पेट्स हु आर पेट्रिफाइड ऑफ द फायरक्रैकर्स एंड हेंस बोथ द एक्टर एंड द डायरेक्टर टेक आउट टाइम फ्रॉम देयर बिजी स्केड्यूल एंड टेक केयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पेट्स। सलमान खान compares the expose actress Sonali Rao to Katrina Kaif. Last year उनके रियलिटी शो पर ही compared Ellie Abraham to Katrina, और अब इस सीजन पर सलमान खान ने नहीं बल्कि खुद सोनाली ने शो पर बोला है कि सलमान खान ने उनसे कहा है that she resembles Katrina Kaif. Well, how true is that? Salman better knows. इरफान खान ने तोड़ा एक प्रॉमिस। Apparently इरफान bought a flat in Mumbai suburbs जिसके लिए he promised to pay 8 lakhs to the broker, पर खबरों की माने तो इरफान ने अब तक इस एजेंट को पेमेंट ही नहीं की है। सोर्सेज का कहना है that the agent is battling with cancer and needs money to get his treatment done, पर इतने सारे मेल्स भेजने के बाद भी इरफान का कोई रिप्लाई नहीं आया है। Delhi Belly डायरेक्टर अभिनय देव is all set to return with yet another dark comedy, पर उनकी ये फिल्म स्मॉल टाउन में सेट होगी। बता दें कि इस फिल्म में लीड एक्टर के रोल में इमरान खान ही नजर आएंगे। खबरों की माने तो इरफान खान को भी इस फिल्म के लिए कंसिडर किया जा रहा है। इसके अलावा इस फिल्म पर हाल फिलहाल कोई अपडेट आया नहीं है, पर we must say that it will be for sure an interesting plot to see. गोविंदा ने रिसेंटली एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि वो सलमान खान की फिल्म नहीं करेंगे। दरअसल गोविंदा का कहना है कि वो स्टोरी लाइन में चेंजेस चाहते थे और उन्होंने महेश मांजरेकर से रिक्वेस्ट भी की थी टू चेंज द कॉन्सेप्ट, बट महेश डिड नॉट एग्री एंड आल्सो ही रिक्वेस्टेड द सेम टू सलमान खान, बट ही सेज दैट सलमान डज एंड सेज व्हाट ही वांट्स टू, और इसी के चलते उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को रिफ्यूज कर दिया।
सलमान खान इज नोन फॉर हिज जेनरस नेचर और फिर से अपने काइंड नेचर के चलते उन्होंने हेल्प कर दी सोनाली बेंद्रे के हस्बैंड गोल्डी बहल की। दरअसल सोर्सेज की माने तो प्रेम रतन धन पायो का टाइटल पहले बड़े भैया रखा गया था, पर अपेरेंटली गोल्डी बहल वांटेड दिस टाइटल फॉर तिग्मांशु धूलिया's film and so he requested Salman as Salman Khan had the rights for this title. सलमान ने बिना झिझक ये टाइटल हैंड ओवर कर दिया गोल्डी बहल को। पर बता दे, फाइनली तिग्मांशु की इस फिल्म का टाइटल बड़े भाई साहब रखा गया है। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। सैफ और करीना की जोड़ी बेस्ट मानी जाती है बॉलीवुड में, तो जरा ये जानते हैं कि क्या इनके लाइफ में भी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली बालों को लेकर? करीना, ऐसी कभी प्रॉब्लम्स आई हैं? नहीं, आई थिंक हम लोग हेड एंड शोल्डर्स यूज़ करते हैं एंड द फैक्ट इज़ दैट इस बार हेड एंड शोल्डर्स इज कम आउट विद अ शैम्पू फॉर मेन ऑल्सो हेयर रिटेन विच सैफ यूजेस एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट हेयर फॉल, सो आई यूज़ एंटी हेयर फॉल एंड आई थिंक हर एक रिश्ता में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, यू नो, कि हम अपने आप को अगर देखें कि वी लाइक टू स्मेल गुड आवरसेल्व्स, जैसे हम अपने बदन को यू नो वी वांट टू स्मेल गुड जब हम लोग डेट पे जाते हैं या यू नो फैमिली फंक्शंस पे जाते हैं, वी वांट टू परफ्यूम लगा के जाते हैं या वी यूज़ सर्टन काइंड ऑफ what you call it, deodorants and everything like that. It's very important that our hair also smells good. क्योंकि वो भी I mean you know जब एक physical contact होता है तो then you don't want to say कि this hair is not smelling good. So it is important. Okay, इस प्रोजेक्ट ने इस बार कुछ चेंजेस लाए हैं, तो आपका कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है? जो आप यूज़ करती हैं तो थोड़ा बेटर होना चाहिए, कुछ और इस टाइप से कुछ रहता है आपका? Well, I think Head and Shoulders के साथ I have always हम लोग का जो एसोसिएशन रहा है 8-10 सालों का रहा है। इट्स अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड। मैं बहुत भरोसा करती हूँ हेड एंड शोल्डर से। आई थिंक वैसे पूरी दुनिया करती है क्योंकि ये एक आई थिंक इट्स वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली। तो आई थिंक जैसे आई मीन मेरी मम्मी जो है पिछले 20 सालों से एंटी डैंड्रफ हेड एंड शोल्डर्स यूज़ कर रही है। सो फुल भरोसा? या डेफिनेटली। कभी हमने आपके बालों को छोटा नहीं देखा है, क्या इसके पीछे भी यही रीज़न रहा है? नहीं, आई थिंक जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि दैट आई एम वेरी पर्टिकुलर दैट बिकॉज आई थिंक इंडियन ब्यूटी जो है इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग हेयर। हम जब इंडियन ब्यूटी की बात करते हैं तो यू टॉक अबाउट यू नो लॉन्ग सिल्की लस्ट्रस हेयर। बॉलीवुड हीरोइन की जो कमर्शियल एक हीरोइन अच्छी दिखनी चाहिए, उनके बाल लंबे होने चाहिए, बाल उड़ने चाहिए। तो आई एम स्टिल फ्रॉम दैट टाइम एंड आई लाइक इट। ओके, तो कोई ऐसी फिल्म ऑफर हुई है जिसमें करीना को डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बोला कि आपको अपने बाल कट करने होंगे, छोटे करने होंगे, और आपने बोला कि थैंक यू सो मच, मैं ऐसा नहीं कर सकती? हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सैफ को भी लंबे बाल पसंद है और मुझे ब्रांड्स हेड एंड शोल्डर ऑल्सो यू नो लव्स मी बिकॉज आई हैव लॉन्ग नाइस हेयर, सो आई विल लूज अ ब्रांड एंड माई हस्बैंड, सो आई डोंट वांट टू कट माई हेयर। ओके, सैफ किस लुक में आपको अच्छे लगते हैं? एक टाइम था जब सैफ के थोड़े बड़े बाल हुआ करते ओले ओले टाइम में, और लोगों ने बहुत फॉलो किया था, उनके फैंस ने। अब अभी थोड़े छोटे हो गए, तो आपको पर्सनली कौन से लुक में पसंद आते हैं? वेल, आई थिंक सैफ जो है इनफैक्ट हैज़ वेरी नाइस हेयर यू नो कंपेयर टू अ लॉट ऑफ एक्टर्स, क्योंकि वो अपने बालों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। एंड या आई थिंक आई लाइक हिज हेयर, थोड़े लंबे ही मुझे पसंद है सैफ के बाल। तो ये बालों की नोकझोंक तो नहीं होती, बट ऐसे कौन सी नोकझोंक होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं और करीना को पसंद आता है छोटी मोटी लड़ाइयाँ करने में सैफ के साथ? नहीं, आई थिंक दैट हम लोग इतना लड़ाई तो नहीं करते, डिस्कशन होती है और डिस्कशन इज़ हेल्दी टू इन अ मैरिज, दैट टू हैव डिस्कशंस एंड टॉक एंड शेयर योर फीलिंग्स। इट्स आई थिंक दैट वी डोंट फाइट एज मच, थैंक गॉड। फाइटिंग, हाँ, डिस्कशन या, बट अभी आई थिंक कितने साल हो गए, आई डोंट थिंक वी फाइट ऑल्सो दैट मच, वी शुड बट। ओके, आपको छोड़कर बॉलीवुड में किसके बाल सबसे अच्छे हैं? आपको छोड़कर? हाँ, I'm trying to think ना किसके बाल अच्छे हैं। बॉलीवुड? No, I know, I'm trying to think कि कौन है। I think ऐश्वर्या के बाल बहुत अच्छे हैं। Okay. I think she's very pretty and उनके भी बाल लंबे हैं, मुझे तो लंबे बाल अच्छे लगते हैं भाई। अच्छा, तो सैफ के कुछ खास कमेंट्स आपके ऊपर, आपके बालों के ऊपर, जब हमने आपका ऐड देखा है जो आते करीना को अपने बालों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, और पता है लोग उसे फॉलो भी करते हैं उस सेंटेंस को। नहीं, आई नो दैट। नहीं, आई थिंक दैट सैफ ऑल्सो, जैसे मैंने कहा सैफ को ही लाइक्स गर्ल्स विद लॉन्ग हेयर। उनकी जनरल है कि उनको बाल लंबे अच्छे लगते हैं एंड दैट्स व्हाई आई हैव नॉट कट माई हेयर इन लास्ट 6 months। मैं बाल बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और लेट्स सी, कभी शोल्डर से ज़्यादा बड़े नहीं है बट डेफिनेटली आई एम ट्राइंग नाउ टू ग्रो माई हेयर। हॉलीडेज़ और इन पार्टीज़ या ब्रांड्स के अलावा और क्या चल रहा है जहाँ पे आप बहुत बिजी हैं?
Well, I think this is what is keeping up, and 25th October दिवाली के बाद हम लोग बजरंगी भाईजान की शूट करने वाले हैं करजत में। 1 महीने के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। और अब बारी है आपके फेवरेट सेगमेंट चैटरटी की, जिसमें हम चेक करेंगे जनता का बॉलीवुड ज्ञान। आज के चैटरटी सेगमेंट में हम जनता से पूछने वाले हैं कि अगर महाराष्ट्र का सीएम उन्हें बॉलीवुड में से किसी एक एक्टर को चुनना हो तो वो किसे चुनेंगे। आइए जनता से पूछते हैं उनकी राय। मुझे बताइए कि अगर बॉलीवुड में से किसी को महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाए तो वो कौन कैंडिडेट हो सकता है? मेरे ख्याल से नाना पाटेकर को सीएम बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मुंबई में और महाराष्ट्र में थोड़े एग्रेशन की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में, और नाना पाटेकर बहुत अच्छा एग्रेशन दे सकता है और थोड़ा ठीक कर सकता है यहाँ पे लोगों को। क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी एग्रेसिव है, इस वजह से आप ऐसे कह रहे हैं? पर्सनैलिटी और उनके काम करने का तरीका थोड़ा उस तरीके का है कि लोग अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। अच्छी बात है, इस बहाने अगर लोग मिलते हैं तुमसे तो विचारों का आदान प्रदान होता है। मुझे बताइए कि अगर बॉलीवुड में से किसी एक एक्टर को महाराष्ट्र का सीएम चुनना हो तो आप बॉलीवुड एक्टर्स में से किसको चुनेंगे? एक्सपीरियंस तो अनिल कपूर के पास ही है, तो अनिल कपूर ही रहेंगे। वन डे सीएम बना देंगे उनको ही। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन मी, आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मी। क्यों, ऐसा क्या क्वालिटीज आपको दिखती है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक रोल प्ले किया? जो रोल प्ले किया था उसमें ही सब उन्होंने बताया था अच्छे तरीके से कि क्या क्या अपने को चाहिए, क्या चेंज लाना है, क्या करना है, उसी हिसाब से बता रहे हैं। एक बार चेंजेस के लिए कोई ना कोई तो जरूरी है पहला कदम लेना। Is it fine? Thank you, thank you. आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का सीएम अगर बॉलीवुड एक्टर्स में से किसी को बनाना पड़े तो? अमिताभ बच्चन, नॉन कंट्रोवर्शियल, फेमस पर्सनालिटी। बिल्कुल अच्छा है ये। एक सीएम बनने के लिए आपको लगता है ये 2 क्वालिटीज ही सबसे बेस्ट है? नहीं, और भी बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, बट आई गट फीलिंग बोलती है कि ही विल बी अ गुड सीएम। क्या लगता है क्या अच्छा करेंगे वो महाराष्ट्र के लिए? वो तो नहीं बता सकते, करने के बाद ही मालूम गिरेगा। लेडीज के लिए कुछ करना हो महाराष्ट्र में तो आपको क्या लगता है मिस्टर बच्चन को क्या करना चाहिए अगर वो सीएम बनते हैं तो? लेडीज सेफ्टी, उसके तहत जो भी काम होगा हम उसे करने के लिए तैयार हैं। सर, महाराष्ट्र का सीएम अगर किसी एक बॉलीवुड एक्टर को बनाया जाए तो वो आपके हिसाब से कौन हो सकता है? Oh God, that's a difficult one. Bollywood actor to be Maharashtra's chief minister. कोई तो माइंड में एक होगा, ऐसा लगता है कि अगर इन्हें मौका मिले तो शायद ये महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करे। I think Amir Khan would be the right option. Amir Khan. Let's see what happens next. मैम, what do you think? आपको क्या लगता है कि अगर बॉलीवुड में से किसी को एक महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाए तो वो कौन हो सकता है? I believe in women empowerment, so I would go for Hema Malini. Okay, वैसे वो तो ऑलरेडी एक पार्टी से रिलेटेड है। Yeah, so she would make a good chief minister. Yeah, okay. और क्या क्या चाहते हैं आप, क्या करें वो एज अ वुमन महाराष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए? Definitely improve the protection for women, make it more safe for women in the nights, improve nightlife. लाइक जैसे बॉम्बे में है, म्यूज़िक बंद हो जाता है 10 बजे, और आई थिंक बॉम्बे कैन डू बेटर। इट्स अ इंटरनेशनल सिटी एंड इट शुड कीप अप विद ऑल अदर इंटरनेशनल सिटीज। आपको पसंद है नाइट लाइफ जीना? एवरीबडी, नॉट मी, एवरीबडी लाइक्स। बॉलीवुड में से किसी एक एक्टर को महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाए तो आपके हिसाब से वो कौन हो सकता है? बॉलीवुड एक्टर? जी सर, आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का सीएम ये बनेगा तो हो सकता है महाराष्ट्र का कुछ बेटर? Nobody. आपको क्यों ऐसा लगता है? The field is different, you know. The Bollywood is different and politics is different. So I don't think Bollywood person could be a CM of Maharashtra. That's it. Yeah. लेकिन बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। There are, but yes, they are not that capable of handling Maharashtra as a CM. Zoom को सोर्सेज से पता चली है वरुण धवन को ऑफर हुए एक रीसेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी इनसाइड डिटेल्स, आप भी देखिए।
वरुण धवन की आने वाली फिल्म बदलापुर में वरुण एक अलग ही अवतार में नजर आ सकते हैं, as he by all means promises to be in a different image than his chocolate boy image on screen. Varun Dhawan and team have almost finished shooting for director Sriram Raghavan's next drama thriller. पर हमें श्रीराम बताते हैं कि किस तरह से वरुण को फाइनली ये रोल मिला। It so happened that I was narrating the story to my producer and Varun just called up at that point. So by sheer coincidence, he landed up and narrated the story to him. He was a bit shocked initially. Then we said, don't say yes or no now. We just told you the story. Then after 3-4 days, he kept calling and he said, it still stays with me and stays with me. I said, then eventually he got excited, So, but he was the first person we told the story to and the first person who agreed. चलिए, रोल तो probably सिर्फ वरुण के लिए ही था, पर वरुण के फैंस को मिलेगा एक completely अलग अवतार, something that Varun has never done before. I love him and I think it's going to be a little bit of a surprise for his fans who are used to the kind of movies he's done. Yeah, because it's the opposite of that. He's a very kind of internalized kind of a character, and I think it's very daring for him to have chosen this story. Because I narrated something else to him also, which was a little more fun, little more. It was also in the thriller space, but more mainstream. But he chose this, so I think that's a fabulous decision on his part. I hope it pays off for him. अपनी लास्ट फिल्म एजेंट विनोद के लिए श्रीराम राघवन को काफी फ्लैक मिला था, but he still defends it by saying that it was just the length that was the issue. What happened with Vinod is I just felt it was a little too exhausting. It's too long a movie. It had a lot of good things in it. I still don't disown the movie at all. I just feel if I had some more time to cut it a little more or do something, that was the thing. But anyway, that's happened and I would still say there's lots of good things in it. So 70% of the movie is fab. इस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के अपने एक्सपीरियंसेस को भी उन्होंने शेयर किया। This time is kind of we have done it. मतलब the industry has done it, and a lot of people have contributed. And so I think that's giving its own energy. That's giving its own energy, and I hope it continues this way. And as if we are all participating and making it happen, I think that's the way to go. Well, we just hope that आपकी आने वाली फिल्म बदलापुर बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाए और साथ ही वरुण के इस डिफरेंट लुक को भी काफी सराहा जाए। और रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ मल्होत्रा के बड़े बड़े होर्डिंग्स have bombarded the Mumbai city और ये एड एक वाटर पार्क का है जिसमें सिद्धार्थ isn't really looking comfortable doing what he is। लेकिन सोर्सेज की माने तो सिद्धार्थ को ये एड और ऐसे कई एड्स मजबूरी में करने पड़ रहे हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ इज एक्चुअली सेविंग अप मनी टू बाय अ फ्लैट। मुंबई में अपना खुद का घर खरीदने के लिए सिद्धार्थ कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा लें। सिद्धार्थ फिलहाल बांद्रा में एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं और वो जल्द से जल्द अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं। वेल ज़ाहिर है सिद्धार्थ अपने ड्रीम होम को पाने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। वी जस्ट होप सिद्धार्थ अपने इस सपने को पूरा करने में जल्द से जल्द कामयाब हो जाएं। और एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की ज़ूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। एक्टर रणवीर शोरी नजर आने वाले हैं फिल्म हैप्पी एंडिंग में और हाल ही में एक इवेंट के मौके पर नजर आए रणवीर ने कहा कि उनको अब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं और फिल्म के ऑफर्स भी उनके पास कम ही आते हैं और इसलिए अब एक लंबे अंतराल के बाद हैप्पी एंडिंग में वो नजर आने वाले हैं। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के घर रखी गई एक प्री दिवाली बैश पार्टी और इस पार्टी में बॉलीवुड से नजर आए काफी सारे लोग। सोनाली बेंद्रे, गोल्डी बहल, जितेंद्र एंड शोभा कपूर, रमेश तौरानी, शमिता शेट्टी जैसे लोगों ने इस पार्टी में शिरकत की। शिल्पा एंड राज प्लेड द परफेक्ट होस्ट फॉर दिस इवनिंग। Alia Bhatt finally gets to work with Ranbir Kapoor. Alia had shot a special commercial for Ranbir's football tournament. This ad is also a double dealer for Ranbir, as this commercial not just promotes his football team, but also the Scooty brand that Ranbir endorses, and Alia was a face for the female brand. हैप्पी एंडिंग में नजर आएंगी एक छोटे से रोल में प्रीति जिंटा और हाल ही में एक फिल्म फेस्टिवल के मौके पर नजर आई प्रीति से जब इस फिल्म के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इस फिल्म में उनका एक केमियो है और इसलिए वो इस फिल्म को प्रमोट नहीं करना चाहती हैं। अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे को मामी फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया। अनुराग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस फिल्म को रिलीज करने में उनको काफी प्रॉब्लम्स हुई थी। अनुराग को सपोर्ट करने उनके फ्रेंड डायरेक्टर विक्रम आदित्य मोटवाने भी पहुंचे।
होमी अडजानिया ने दीपिका पादुकोण को अनलॉफुल करियर चेंजिंग रोल दिया था, दैट ऑफ वेरोनिका फ्रॉम कॉकटेल, और उसके बाद क्रिटिक्स स्टार्टेड टेकिंग हर सीरियसली एज एन एक्टर। लेकिन आज उसी डायरेक्टर के लिए दीपिका के पास टाइम नहीं है। ये हम नहीं बल्कि खुद होमी कह रहे हैं। डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने एक खास बातचीत में बताया कि कैसे वरुण धवन ने उनको एक्सीडेंटली कॉल किया किसी दूसरी फिल्म के लिए और उनके पास बदलापुर की फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी थी। He also said that with Badlapur, Varun's fans will come in for a surprise and his acting will be appreciated. Shah Rukh gets Gauri Khan a bulletproof car. Post the warnings from a gangster, both Shah Rukh and Gauri leave Mannat in their bulletproof car. Shah Rukh travels with 2 police jeeps, whereas Gauri is only seen with a bodyguard. Sharmila and Saif Ali Khan get notices by Election Commission as they organized wedding bash in Gurgaon. Saifina had a wedding party on October 16 and 17 and loudspeakers and cracker volumes were too loud. Saif and Sharmila have to respond till the 21st of October. किंग खान शाहरुख खान ने रिसेंटली एक लीडिंग डेली को दिए इंटरव्यू में ये कहा है कि स्टारडम की लॉन्जेविटी अब कम हो गई है एंड इट इज नॉट इजी टू बी अ स्टार नाउ। शाहरुख खान ने कहा, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले 50 करोड़ जनता उनकी फिल्म को एक साल में देखती थी और अब ऐसा एक हफ्ते में होने लगा है। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood shows. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.